नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे सच में अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर अब तरस आने लगा है। तरस इसलिए आने लगा है कि यूपी की जो बेलगाम नौकरशाही मुख्यमंत्री ने जिस तरह पाली पोसी, पूरी सरकार उनके खिलाफ हो गई। विधायक नाराज कि नौकरशाह काम नहीं होने देते, कार्यकर्ता नाराज कि हमारा काम नहीं हुआ 5 सालों में, और मंत्री नाराज कि ब्यूरोक्रेट ने उनको भाव नहीं दिया। अब जब चुनाव में 10-15 दिन घोषणा में रह गए हैं, तब ऐसी ऐसी फजीहत के काम करा रही हैं ये ब्यूरोक्रेट कि मुख्यमंत्री को जवाब नहीं दे मिल रहा। हर दिन कुछ ना कुछ नया फजीहत होती है। कल लैपटॉप वाला कार्यक्रम किया, बच्चे मोबाइल लेकर और टैबलेट लेकर निकले और जमकर कोसते हुए गए कि अब होश आया सरकार को, 5 साल कहाँ सोई हुई थी। संडे को प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम था कि अतीक अहमद ने के कब्जे से लगभग 1 बीघा जमीन छुड़ाई थी, बुलडोजर चलाया था और वो जमीन गरीबों को देनी थी। अतीक और मुख्तार अंसारी दोनों बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनका नाम लेके, इनके घर के बुलडोजर की बात कह के बीजेपी हिंदू भावनाओं को मैसेज देना चाहती है कि देखो हमने मुसलमान माफिया ठीक कर दी है। कामयाब भी हुए, उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों को बना कि हाँ देखो यार, एक मुसलमान माफिया ठीक कर दिए। तो अतीक जी के, माननीय अतीक जी के, और माननीय क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे कि बीजेपी के क्या रिश्ते हैं अतीक से, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अतीक जी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर फ्लैट बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री जी पहुंचे प्रयागराज। बड़ा भव्य कार्यक्रम, लाखों रुपए के विज्ञापन अखबारों में एज यूजुअल छपे, भव्य पंडाल। मतलब आज के कार्यक्रम में करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए क्योंकि मैसेज बड़ा देना था। मैसेज देना था, देखो हमने अतीक की ज़मीन पर छुड़ाई और गरीबों को दी और हम बदमाशों के लिए बिल्कुल कहर बन के टूट पड़े हैं। सारा दोष जो जोर था वो ये था कि हम अपराधियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो अपराधियों के खिलाफ मैसेज देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी मंच पर थे। जोशीला भाषण है जो उन्होंने दिया, और सबसे बढ़िया बात उस मंच पर नजर आई कि एक छोटा राजन, नाम सुना होगा आपने, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की लड़ाई पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। छोटा राजन गिरोह का बड़ा सक्रिय सदस्य बच्चा पासी। प्रयागराज पुलिस ने उस पूरे गिरोह को D46 नाम दे रखा है। D46 मतलब बच्चा पासी का गिरोह। और बच्चा पासी का बिल्कुल राइट हैंड है मंजीत कुशवाहा। प्रयागराज में मंजीत कुशवाहा का काम भर का आतंक है, लोग डरते हैं उससे। जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है और बड़ा रुतबेदार आदमी है, अपराधी छवि का आदमी है। और पुलिस ने पिछले दिनों उसके खिलाफ एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर के बेटे की तहरीर पर चार्जशीट भी लगाई है। बच्चा पासी गैंग का एक्टिव मेंबर है। बच्चा पासी फरार है, उसके घर को भी इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ढहाया था। बच्चा पासी की तलाश आ रही है। मंजीत कुशवाहा भी पुलिस की लिस्ट में है। अब आप सोचेंगे मैं ये कहाँ मुख्यमंत्री जी का संदेश और मैं कहाँ छोटा राजन, बच्चा पासी, मंजीत कुशवाहा को ले आया आपकी बात में खलल डालने के लिए। तो साहब, ये जो परम आदरणीय मंजीत कुशवाहा जी हैं, ये आज परम पूज्य परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को माला पहनाने के लिए मंच पर मौजूद थे। उनके साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय विधान परिषद, माननीय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज श्री राम आचार्य जी और माननीय मंत्री सुभाष जी, मुख्यमंत्री जी को हम सबकी तरफ से उनका स्वागत करते हैं। आप बड़े खुश, आपकी खुशियाँ, आपकी तालियां बजा रही हैं। इसी तरह माननीय विधायक परिषद वाजपेयी एक विशाल माला से उनका स्वागत और माननीय विधायक परिषद वाजपेयी ने दस्तावेज करते हैं। इस माला का एक एक फूल और फूलों की एक एक पंखुड़ी हम सब प्रयागवासियों का माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आदर, सम्मान और उनके स्वागत का प्रति जोरदार तालियों से आइए अभिवादन करें युग पुरुष, युग दृष्टा, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। और स्वागत के क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय सांसद श्रीमती केसी देवी पटेल जी से
वो आए और मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का मंचस्थ सभी का स्वागत करें, अभिनंदन। छौंक गए ना। मैसेज देने आए हैं कि हम अपराधियों से प्रदेश को मुक्त करेंगे, और मंच पर है छोटा राजन का राइट हैंड बच्चा पासी, वांटेड आदमी, फरार अपराधी, उसके गिरोह का एक्टिव मेंबर मंजीत कुशवाहा माला लेके खड़ा है योगी आदित्यनाथ जी के लिए और माला पहनाता है योगी आदित्यनाथ जी को। हो गया ना, हो गया अपराधियों के लिए। ये पहला मामला नहीं है। मुख्यमंत्री के मंच पर कई बार कुख्यात अपराधी पहुंच चुके हैं, उन्हें माल्यार्पण करके बुके देकर तहरीर देकर सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन जब चुनाव में 10-12 दिन बचे हों, मोटे 10-12 दिन बचे हों, तब आप अपराधियों के खिलाफ संदेश देने के लिए प्रयागराज जाते हैं और बगल में एक अपराधी को लेकर चले जाते हैं। ये वैसे हुआ जैसे अमित शर्मा शाह जी यूं करके दूरबीन लगा के देख रहे थे कि अपराधी माफिया तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। वो दूरबीन वाली फोटो आपको याद होगी, यूं करके देख रहे थे और पीछे टेनी महाराज खड़े हुए थे। लोगों ने कहा गुंडा तो आपके पीछे ही खड़ा हुआ है, देश का गृह राज्य मंत्री, इस पे मेरे मुकदमे हैं, और अब तो इसमें बेटे के संग साजिश रचने का मुकदमा, और इसको तो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, दूरबीन उल्टी भी करके देख लेते। तो आज योगी आदित्यनाथ जी जो अतीक जी के कब्जे से जमीन छुड़ाने गए थे, तो कम से कम आज तो शुद्धिकरण जिनका साफ हो, जो उनका दूर तक कोई अपराध से वास्ता ना, उनको मंच पर लेकर आते। गुंडे को मंच पर क्यों ले आए? हमारा तेजतर्रार रिपोर्टर है अमित, उसने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के पीआरओ से कहा कि पूछा भैया क्या मामला, ये मंच पे कैसे पहुंच गया अपराधी? अब पीआरओ साहब तो हड़बड़ा गए, बोले मुझे नहीं पता, वो तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैंने देखा नहीं। वहाँ के एसपी सिटी हैं, उनसे पूछा गया। एसपी सिटी ने कहा कि दिनेश कुमार नाम है उनका, उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी वहाँ थी नहीं तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। और एडीएम साहब तो मतलब उनका मूड ही ख़राब हो गया कि मुझे नहीं पता मैं क्या। मैं एडीएम साहब की बात सुनिए, एडीएम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मदन जी बात करके लग जाएगा आपको। जी आप बोल रहे हैं? जी मैं जो नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव बोल रहा हूँ 4 PM न्यूज से। जी 4 PM न्यूज से अमित श्रीवास्तव बोल रहा हूँ भैया। जी 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 बताएं। भाई साहब, ये जो मंच पे था आज, जो मुख्यमंत्री का जहाँ कार्यक्रम था यहाँ डीएसए ग्राउंड के सामने वाले पे, जी सर, उस पे जो मंच पे लोग रहेंगे तो उसमें बच्चा पासी गैंग का जो सक्रिय सदस्य है वो स्वागत कर रहा है, मंजीत कुशवाहा। मंच पे ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो बाहर है, इसमें तो प्रशासन की भी भूमिका है। बच्चा पासी गैंग है, D46 नंबर है गैंग का। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। मंच पे जो भी लोग रहे हैं तो आप पॉलिटिकल बाबा से पूछे, जो उनके राजनीतिक कार्यक्रम था, कोई वो तो है नहीं कुछ में। तो मंच पे जो भी लोग थे तो पूछते उन लोगों से, मैं जवाब देने की स्थिति नहीं हूँ। जी हाँ, अरे एक पत्रकार आपसे पूछ रहा है कि वहाँ पे अपराधी क्यों था, आप ये कहिए ना कि मैं मालूम करके बताता हूँ घटना क्या है, विवेचना करेंगे ना, करते रहिएगा, लेकिन तत्काल एक पत्रकार को खबर चाहिए ना। कल को वो खबर लिखेगा और आप कहेंगे कि नहीं गलत खबर हुई, तो आप परेशान करेंगे। मैंने प्रयागराज के बड़े अफसरों को, लखनऊ के गृह मंत्रालय के बड़े अफसरों को मैसेज किया, मंजीत कुशवाहा के मंच पे होने का फोटो भेजा, पूछा उनसे कि ये अपराधी मुख्यमंत्री के साथ मंच पर क्या कर रहा है। सांप सूंघ गया, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, मैसेज का जवाब तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। तो क्या संदेश किया? संदेश किया कि अतीक अहमद की ज़मीन की ब्रांडिंग करने के लिए मुख्यमंत्री गए थे और बगल में छोटा राजन के गैंग बच्चा पासी के एक एक्टिव मेंबर को लेकर गए थे। वाह, अपराध मुक्त भारत, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश ऐसे ही बनता है। अब आइए हम अतीक जी की बात करते हैं, जिन अतीक जी को लेकर आजकल बीजेपी बड़ी हमलावर है कि हमने अतीक का ये कर दिया, अतीक का वो कर दिया। मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ आपको। लोकसभा चुनाव चल रहे थे, रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से चुनाव लड़ रही थी। अतीक अहमद का देवरिया में बड़ा आतंक था। देवरिया जेल में बंद था अतीक अहमद चुनाव से थोड़ा समय पहले, और उसके गुर्गों ने लखनऊ के गोमती नगर से एक व्यापारी को अगवा किया। दिन दहाड़े व्यापारी को चलती गाड़ी में डाला गया और डाल के देवरिया जेल में ले जाया गया। अतीक अहमद देवरिया जेल के अंदर था। जेल के दरवाजे खुल गए जैसे भगवान कृष्ण आए हों। वो व्यापारी अतीक अहमद के चरणों में गिरा दिया गया।
और जेल के अंदर अतीक अहमद ने डंडों से, लाठियों से, लातों से उसको पीटा। ये अखिलेश यादव के सरकार की टाइम की बात नहीं है, ये मायावती के सरकार की बात भी नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ के सरकार की बात है। ये इस सरकार के कानून का राज है कि राजधानी लखनऊ से एक व्यापारी का अपहरण किया जाता है, देवरिया जेल में ले जाया जाता है, जेल में गिरा गिरा के मारा जाता है, उसकी प्रॉपर्टी के कागज साइन किए जाते हैं और उसके बाद उस व्यापारी को लखनऊ में फिर फेंक दिया जाता है लहूलुहान हालत में। सुना आपने कभी? पिक्चर में होता ही है। ये कानून व्यवस्था है योगी सरकार की कि देवरिया में जेल में बैठे अतीक अहमद का ये सिलसिला होता है। तहलका मच गया जब खबर सामने आई, बवाल हुआ तो अतीक अहमद को बरेली जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस बीच पे चुनाव आ जाते हैं और रीता बहुगुणा इलाहाबाद से चुनाव लड़ती हैं। ये सभी जानते हैं कि फूलपुर और इलाहाबाद में अतीक अहमद का एक खास समुदाय पे असर है, वोटों पे असर है। अब रीता बहुगुणा जोशी को जिताना है, चुनाव फंस रहा था। क्या किया जाए कि अगर अतीक अहमद लड़ लेंगे चुनाव तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। वही उम्मीद जो आजकल ओवैसी से बीजेपी कर रही है कि ओवैसी आ जाएंगे और बीजेपी जीत जाएगी। तो ऐसी अहमद अतीक अहमद से की गई। बरेली संदेशा भिजवाया गया कि अतीक जी रीता जी की मदद कर दीजिए। अब इन बातों को आधार तो है नहीं, आप कह देंगे मैंने नहीं भिजवाया, लेकिन कैसे प्रमाण हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। रात के 11:30 बजे मुझे सूचना मिलती है कि सरकार ने निर्वाचन आयोग से अनुमति ली है कि अतीक अहमद को बरेली जेल से नैनी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब बताइए हजूर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुख्यात माफिया जिसने देवरिया जेल में लखनऊ से एक व्यापारी को अपहरण करके पीटा हो, मारा हो, वसीयत कराई हो, कागजों पे साइन कराए हो, जेल के अंदर जैसे पिक्चरों में दिखाई देता है, उस अपराधी को निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर बरेली से नैनी जेल में ट्रांसफर किया जाता है आधी रात को। क्यों? क्योंकि उसे बीजेपी की कैंडिडेट रीता बहुगुणा जोशी की मदद करनी होती है। मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि आप हिंदू मुसलमान के तेजाब को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सारे नेता एक होते हैं, ये केवल आपको बताते हैं कि हमने अतीक का घर बुलडोजर से चला दिया। अतीक इनके दिल में रहता है, अतीक जैसा गुंडा इनके दिल में रहता है। नहीं रहता होता तो बरेली से रात को नैनी जेल के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति देकर जेल का ट्रांसफर नहीं कराया गया होता। अगर दिल में नहीं रहा होता तो हिम्मत नहीं होती कि देवरिया जेल में एक व्यापारी को अगवा करके ले जाया जाए और अतीक उसको पीटे। ये रिश्ता ये कहलाता है कि हम और आप मिल के लोगों को मूर्ख बनाएंगे। अतीक गुजरात जेल में बंद है तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कोई योगदान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार तो उसको दामादों की तरह रख रही थी। सुप्रीम कोर्ट में रिट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात भेजो, और गुजरात भेजने में महीनों लगा दिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। महीनों लगा दिए क्योंकि यह रिश्ता प्यार का कहलाता है। एक और बड़ा सवाल, आपने मुख्तार अंसारी की, आपने अतीक अहमद की करोड़ों की बिल्डिंगें ढा दी। जैसे आप कह रहे हैं करोड़ों का रेट तो आपका ऐसा निकल जाता है कि अगर सामने पान की दुकान आप ढाएंगे तो वो भी आप करोड़ों की बता देंगे। इस गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है आपसे सवाल पूछने का, मकान तो 20 लाख का, 1 करोड़ का कैसे हो गया? तो अगर वो अवैध जगह पे बनी हुई प्रॉपर्टियां थी, अवैध जगह पे बनी हुई भवन थे, तो आपको उनको गिराने की क्या जरूरत थी? आपने कब्जे में ले लिया ना, सरकार के कब्जे में आ गया ना, उसको ढाया क्यों गया? वहां पे कोई थाना नहीं बन सकता था, वहां पे कोई पुलिस चौकी नहीं बन सकती थी। ठंड की रातों में राजधानी लखनऊ में सड़क पे पड़े हुए हैं लोग, रहने की जगह नहीं है। उन बिल्डिंग में क्या 100, 200, 500 गरीब नहीं रह सकते थे जाड़ों की रातों में? ढाया क्यों आपने? उस भवन का किसी सरकारी दफ्तर में बना के उपयोग नहीं किया जा सकता था? हर काम किया जा सकता था, वहां गरीब भी बसाए जा सकते थे, वहां ठंड में मर रहे लोगों को भी रखने को कहा जा सकता था, मगर आपको फिर वोट नहीं मिलते। फिर आपके चुनावी स्लोगन में लिखा नहीं जाता कि हमने प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला दी है। करोड़ों की प्रॉपर्टी में बुलडोजर चला दिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी आप गरीबों को नहीं दे पाए। केवल चुनाव जरूरी है, चुनावी संदेश जरूरी हैं। और अपराधियों से क्या नाता है ये बताने की जरूरत नहीं है।
आपके सहयोगी दल के पार्टी के विधायक चौधरी अमर सिंह मेरे दफ्तर में आए थे और उन्हें खुलेआम अपराध आरोप लगाया था कि जो ठाकुर जाति के अपराधी हैं उन पे बहुत प्यार है। इस सरकार को लिस्ट दी थी उन्होंने मुझे। अब पूछिए ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब तो लोग पूछेंगे कि मंजीत कुशवाहा का योगी जी के मंच पर रिश्ता क्या कहलाता है। जवाब आप सोचिए, जवाब आप ढूंढिए दिमाग में। मेरी बातों से सहमत हो तो ये बात फैलाइए लोगों में कि ये हिंदू मुसलमान का खेल आपको मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप मुद्दों से भटक जाएं। आप कोरोना की बात ना करें, आप ये ना पूछे कोरोना काल में आपका पड़ोसी कैसे मर रहा, और प्रयागराज के लोग ये ना पूछे कि यहां पे गंगा में लाशें भयंकर तरीके से क्यों फेंक दी गई थी। 1 महीने पहले तक लाशें निकल रही हैं प्रयागराज में। प्रयागराज की मेयर लाशें खोद खोद के उनका अंतिम संस्कार करा रही है। इसलिए आप हिंदू मुसलमान के खेल में उलझे रहिए और वो एक माफिया का संदेश देने के लिए दूसरी जेब में दूसरे माफिया को लेकर आएंगे, आपको उलझाएंगे, सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे। यही राजनीति है। मेरा दावा है ये खुली खरी और खुली खुली बातें कोई दूसरा नहीं कहेगा। हम ना गोदी मीडिया थे, ना हैं, और ना करें ईश्वर करे हमें कभी रहना मजबूर हो जाए कि हम गोदी मीडिया बने। उससे पहले हमारा चैनल, हम अपना अखबार बंद कर देंगे। अगर हमें सच बोलने से रोका जाएगा तो हम बंद कर देंगे, लेकिन सच जरूर बोलेंगे। आपको लगता है हम ईमानदार हैं, हम सरकारों से कोई अनुदान लेना नहीं चाहते, एक नंबर है, इस पे मैसेज कीजिए, थोड़ा सहयोग करिए। हम बेखौफ होकर अपनी तरीके से बात करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सच सुनना है तो सिर्फ और सिर्फ 4 PM को देखें। थैंक यू।